हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्नेहाध्याय पार्ट 2 के बारे में। स्नेहाध्याय जो है चरक सूत्रस्थान का अध्याय 13 है और इसके पार्ट 1 को आप मेरे इसके पहले के वीडियो में देख सकते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। और अब हम देखेंगे बचा हुआ पार्ट जो है पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये सारे ही नोट्स आपको वहाँ पर डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, तो उन्हें आप रिटन नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो के ऑडियो को आप म्यूट कर देंगे तो इसे भी आप रिटन नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्नेहाध्याय के पार्ट 2 में इस बार क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है स्नेहाध्याय पार्ट 1 में कि अग्निवेश ने अपने गुरु पुनर्वसु आत्रेय से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनको संशय समूह कहा जाता है। तो उन्होंने ये स्नेहन के विषय में ये लगभग 25 प्रश्न पूछे हैं, जिनके जवाब ही हमारे जो स्नेहाध्याय का है पूरा कंटेंट है। तो इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9 तक देखा था कि अग्निवेश ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और आत्रेय ने उनके क्या क्या जवाब दिए हैं। अब इस वीडियो में हम प्रश्न 10 से लेके प्रश्न 25 तक, जो लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ तक हम देखेंगे। तो ये स्नेहाध्याय का जो है कंटिन्यूएशन है। तो दोस्तों देखिए, 10वां प्रश्न जो अग्निवेश ने पूछा है वो क्या है। वो है कश्च केभ्यो हितः स्नेहः। इसका मतलब 4 प्रकार के स्नेहों में कौन सा स्नेह किसके लिए हितकारक है। तो इसका जवाब देखिए आत्रेय ने दिया है, अलग अलग डिस्क्राइब किए हुए हैं यहाँ पे। तो घृतपान निर्देश, यानी कि घृतपान किसके लिए हितकारक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो वात प्रकृति के मनुष्य हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, वात पित्त के विकारों से जो पीड़ित हैं, जो अपने नेत्र तथा जो उसकी ज्योति है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसकी देखभाल करना चाहते हैं, जो क्षत है, क्षीण है, वृद्ध है, जो बालक हैं और जो दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, जिनको लंबी आयु चाहिए, जो अपने बल, वर्ण और स्वर को बढ़ाना चाहते हैं, जो शरीर पुष्ट करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं और जो सुकुमारता के भी इच्छुक हैं। इसी के साथ जो कांति, ओज, स्मृति, मेधा और जठराग्नि को बढ़ाना चाहते हैं, और जो बुद्धि और इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और जो मनुष्य दाह, शस्त्र और विष और अग्नि से पीड़ित हैं। तो ये हैं, ये जो रोगी है या मनुष्य हैं, ये घृतपान के लिए, घृतपान इनके लिए हितकारक है। तो ये इन लोगों में घृतपान का निर्देश दिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं कि तैलपान के लिए क्या निर्देश दिया गया है, यानी कि तैलपान किसके लिए हितकारक है। तो जो कफदोष वृद्धि हैं, जिनकी, जो मेदस्वी हैं, जो जिनका गला और उदर स्थूल है या हिलता है, जो वात व्याधि से युक्त हैं, जिनकी वात प्रकृति है, जिनको तेल सेवन का अभ्यास है, जो अभ्यस्त हैं तेल सेवन के, जो बलवृद्धि चाहते हैं, कृशता चाहते हैं, लघुता, दृढ़ता और शरीर को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, जो स्निग्ध, चिकनी और पतली त्वचा चाहते हैं। त्वचा के लिए काफ़ी हितकर होता है तैलपान। जो कोष्ठ में जिनके कृमि हैं, जिनका क्रूर कोष्ठ है और जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हैं। तो ये सभी जो मनुष्य हैं, जो या जो रोगी हैं, उनमें तैलपान का निर्देश दिया गया है। अब तेल सेवन जो है वो कफ जनित, वात जनित विकारों में और त्वचा के लिए एकदम हितकर होता है। तो चरकाचार्य ने तो शीतकाल में तेल का सेवन बताया ही है, लेकिन वाग्भट कहते हैं कि शीतकाल में भी रात्रि के समय ही तेल का सेवन करना चाहिए, तेलपान करना चाहिए। इसका कारण ये है कि सभी तरह के तेल जो है वो उष्ण प्रकृति के होते हैं, वो उष्ण हैं, इसलिए दिन में उनका सेवन नहीं कहा है वाग्भट ने। उन्होंने कहा है कि शीतकाल में भी सही, लेकिन रात्रि में ही तेलपान करना है। तो छोटा सा MCQ एक आ जाता है इसमें कि वाग्भट ने कब बताया है, तैलपान का निर्देश कब के लिए दिया है, चरकाचार्य ने कब के लिए दिया है, और तेल सेवन किन चीज़ों के लिए हितकर होता है। तो इन पे MCQs कभी कभी पूछे जाते हैं। और घृतपान निर्देश, तैलपान निर्देश व सामज्जापान निर्देश, इन सब पे छोटे छोटे SAQs भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए स्थूलता का रहस्य क्या बताया है चरकाचार्य ने। तो
तो इस पे कई बार एक छोटा सा एमसीक्यू आ जाता है। तो स्थूलता में क्या होता है, मेदस धातु की वृद्धि होती है, मेद की वृद्धि होती है, जिसकी वजह से रस रक्तवाही जो स्रोत हैं हमारे, उनका अवरोध हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं। तो उनके बंद हो जाने की वजह से जो दूसरे धातु हैं उनकी पुष्टि नहीं हो पाती, उनको पोषण नहीं मिलता है, जिसकी वजह से रोज़ के रोज़ प्रतिदिन स्थूलता बढ़ती जाती है, मोटापा बढ़ता जाता है। अब तेल का क्या है, तेल में सर्वत्र व्याप्त होने की क्षमता है, हर जगह फैल जाने की क्षमता है। हमने देखा था पहले के वीडियो में, जैसे कि पानी के ऊपर हम अगर तेल की एक बूंद भी डालते हैं तो वो किस तरह से तुरंत हर जगह फैल जाती है। तो उसी तरह तेल हमारे शरीर में भी हर जगह व्याप्त हो जाता है, जिसकी वजह से जो बंद हो गए हुए जो स्रोत होते हैं उनका जो अवरोध है वो खुल जाता है, उनका मार्ग खुल जाता है, और जो बाकी धातुओं को पोषण नहीं मिल रहा है उनको पोषण मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी की वजह से जो मनुष्य कष्ट करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, वो स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन उसी के साथ वो कृश भी होते जाते हैं। तो स्थूलता का ये रहस्य है कि मेदस धातु की वृद्धि की वजह से सारे स्रोतों का अवरोध हो जाता है और उनकी पुष्टि नहीं होने के कारण रोज़ मोटापा बढ़ता जाता है। और जैसे ही वो स्रोतस खुल जाते हैं तो फिर जो परिश्रमी व्यक्ति जो है वो दिन पर दिन धीरे धीरे कृश होना शुरू हो जाता है। तो स्थूलता के रहस्य में ही कृश होने का भी रहस्य छुपा हुआ है। अब देखते हैं वसापान का निर्देश किन मनुष्यों में दिया गया है। तो वसापान किसके लिए हितकर है, जो वायु और धूप को सहन करने की जिनमें क्षमता होती है, जो रुक्ष प्रकृति के मनुष्य हैं, जो बोझ को ढोने की वजह से या फिर बहुत लंबे मार्ग चलने की वजह से कृश हो गए हैं, जिनका वीर्य और रक्त जो है वो सूख गया है, जिनका कफ और मेद धातु भी सूख गया है, जिनके अस्थियों में, संधियों में, शिरा में, स्नायु, मर्म और कोष्ठगत अवयवों में वेदना रहती है, फिर जिनके प्रकोपित वायु ने स्रोतों को ढका हुआ है, अवरोध कर रखा हुआ है, जिनका जठराग्नि काफ़ी तीव्र है और जो वसा सेवन के नित्य अभ्यासी है, जिनको आदत है वसा सेवन की। तो ऐसे लोगों के लिए वसापान का निर्देश दिया हुआ है। इसके ऊपर भी ऐसे क्यों आ जाता है। तो वसापान इन तरह के रोगियों के लिए और मनुष्यों के लिए हितकर होता है। आप देखिए मज्जापान का निर्देश किन मनुष्यों के लिए दिया गया है। तो जिनकी पाचकाग्नि बहुत तेज़ होती है, जिनमें कष्टों को, परिश्रम को सहन करने की क्षमता होती है, जो दूसरे लोगों से अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक भोजन करते हैं, जो ज़्यादा खाना खाते हैं, जो प्रतिदिन स्नेह या स्नेह प्रदान पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा स्नेह हो, ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, जो वात रोग से पीड़ित हैं, जिनका कोष्ठ क्रूर है और जो स्नेहन के योग्य है, ऐसे सारे ही मनुष्यों के लिए, रोगियों के लिए मज्जा सेवन का निर्देश चरकाचार्य ने किया हुआ है। अब रोगनाशक द्रव्य से जो सिद्ध घृत होता है वही स्नेहन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सा स्नेह सबसे श्रेष्ठ है या घृत स्नेह है। तो जिनमें रोगनाशक द्रव्य से जो घृत सिद्ध किया गया है, ऐसा घृत जो है वो स्नेहन में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ तक का भाग जो है वो 10वें प्रश्न के अंदर आ जाता है। अब 11वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रकर्षः स्नेहने च कहा। इसका मतलब स्नेहन का प्रकर्ष काल कौन सा है। अब प्रकर्ष काल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक बार में हम अधिक से अधिक स्नेह का सेवन कितने दिनों तक किया जा सकता है। तो एक बार में अधिक से अधिक सेवन है जो होता है वो होता है प्रकर्ष काल। तो देखिए क्रूर कोष्ठ के लिए कहा गया है 7 दिन, मृदु कोष्ठ के लिए कहा गया है 3 दिन और मध्यम कोष्ठ के लिए है 5 दिन। तो मध्यम कोष्ठ के लिए जो है वो चरकाचार्य ने हालांकि कहा नहीं है, लेकिन अभी मात्राओं की, स्नेह की मात्राओं के भी 3 प्रकार है और कोष्ठ के भी 3 प्रकार है। तो 7 और 3 दिन के हिसाब से जो बीच का जो मीन पीरियड है वो 5 दिन का ही निकलता है। तो इस हिसाब से 5 दिन जो है वो मध्यम कोष्ठ के लिए प्रकर्ष काल माना जा सकता है। और सुश्रुत और भोज ने भी 5 दिन का ही मध्यम कोष्ठ के लिए मध्यम सेवन काल माना हुआ है। तो इसलिए चरकाचार्य का भी, जबकि उन्होंने लिखा नहीं है, पर उसका तात्पर्य यही है कि मध्यम कोष्ठ के लिए जो है वो 5 दिन का काल प्रकर्ष काल हो सकता है। और ये जो क्रम है ये अच्छपान के लिए है, यानी कि शुद्ध स्नेह, सिर्फ स्नेह, खाली स्नेह के लिए, किसी के साथ मिला के या प्रविचारणाओं के रूप में नहीं है।
तो ये एक MCQ आ जाता है कि ये जो प्रकर्ष काल है ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, शुद्ध स्नेह या अच्छे स्नेह के लिए है या प्रविचारणाओं के लिए है। और चरकाचार्य ने मध्यम कोष्ठ या 5 दिन या मध्यम सेवन काल बताया है या नहीं, और किसने बताया है, इसके ऊपर भी MCQ आ जाता है। अब अगला 12वां प्रश्न है स्नेह्यः के, इसका मतलब कौन से पुरुष स्नेहन के योग्य होते हैं। तो स्नेहन किन में करना चाहिए, ये इस तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे क्यों के लिए आता है कि किन पुरुषों में स्नेहन करने का निर्देश किया गया है। तो देखिए, जो स्वेदन के योग्य लोग हैं, जो पुरुष स्वेदन के योग्य हैं, जो शोधन के भी योग्य हैं, जिनकी रुक्ष प्रकृति है, हम जानते हैं कि स्नेह का जो गुण है वो रुक्षता को कम करना है, तो जिनकी रुक्ष प्रकृति है, जो वात विकार युक्त हैं, जिनमें वात विकार हुए हुए हैं, जो रोज़ व्यायाम करते हैं, जो रोज़ मद्यपान भी करते हैं, जो स्त्री सहवास के अभ्यासी है, और जो सोचने विचारने का कार्य करते हैं, तो मतलब दिमाग पर जोर पड़ने वाला जिनका कार्य है, तो ऐसे जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनमें स्नेहन करने के लिए कहा गया है। ऐसे पुरुष जो है वो स्नेहन के योग्य होते हैं। तो ऐसे क्यों आ जाता है इस पे कई बार, इसलिए ज़्यादा ये नहीं है, कम ही है ऐसे लोग। तो आप थोड़ा लर्न कर लीजिए, इसको आसानी होगी आपके लिए। तो अब 13वां प्रश्न देखिए, के न च स्नेह्यः, मतलब किन पुरुषों को स्नेहन नहीं करना चाहिए। तो इसके पहले प्रश्न में हमने देखा है कि स्नेहन के योग्य कौन है। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि स्नेहन के अयोग्य कौन है, मतलब कि स्नेहन किस में निषिद्ध है या स्नेहन किस में वर्ज्य है। तो इस पे भी ऐसे क्यों आ जाता है, अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है किस में स्नेहन नहीं करना चाहिए, स्नेहन के निषिद्ध कौन है, स्नेहन वर्ज्य किस में है। तो इस तरह से पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो संशोधन क्रिया के बिना जिनमें रुक्षण करने का विधान बताया गया है, जिनमें संशोधन नहीं करना है और उसके बिना ही जिनमें रुक्षण करना चाहिए ऐसा बताया गया है, जिनके मुख और गुदमार्ग से स्राव निकलता रहता है, जिनकी पाचक अग्नि हमेशा ही मंद रहती है, जो तृष्णा मूर्छा जिनमें लक्षण होते हैं, जो गर्भिणी है, फिर जिनका तालु हमेशा ही सूखा रहता है, जिनको अन्न द्वेष है, अन्न के प्रति द्वेष आता है, जिनको उल्टी आती है, मिचली आती है, जो उदर रोग या उदर रोग जैसे कि छिद्रोदर और जलोदर इससे पीड़ित है, जो आमदोष से पीड़ित है, जो गर यानी कि विष से पीड़ित, जो बनावटी विष सिंथेटिक पॉइजन उससे जो पीड़ित है, जो दुर्बल है, जिनमें ग्लानि है, जो अधिक स्नेहपान से जिनका चित्त है मलिन हो गया है, विचलित हो गया है, और जो मदपान से पीड़ित है, बीमार है, यानी कि मदरोग या मदात्य जो रोग होता है उससे जो पीड़ित है, ऐसे लोगों में स्नेहन नहीं करना चाहिए। अब एक जगह कहा गया है कि मद्यपान में करना चाहिए, अब यहाँ लिखे हैं कि मद्यपान से पीड़ित जो है उनमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो अभी इसका मतलब ये है कि जो मद्यपान से जो बीमार पड़ गए हैं, मद्यपान यानी जो अभ्यासी है उनकी बात यहाँ नहीं कही गई है, जो कि मद्यपान से बीमार पड़े हुए हैं, जैसे कि मदातुर, मतलब जो इनको जो मद्यपान की वजह से जो कष्ट हो रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं इनमें स्नेहन नहीं करना है। और ऐसे व्यक्तियों में जो जब नस्य और बस्ती दिया जाता है तो उस समय भी उनको स्नेहपान बिना कराए ही नस्य बस्ती का प्रयोग बताया गया है। अब 14वां सवाल देखते हैं, स्निग्ध लक्षणम, यानी कि भली भांति स्नेहन हो जाने पर क्या लक्षण होते हैं। तो जिनका स्नेहन अच्छी तरह से हो जाता है उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे क्यों आ जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, स्निग्ध लक्षणम बताइए। तो इनमें होता है कि जिनका वायु अनुलोम हो जाता है, वायु की गति जो है वो अनुलोम होनी चाहिए, प्रतिलोम नहीं होनी चाहिए। तो वायु जब अनुलोम हो जाता है, जिनका जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, मल चिकना और ढीला हो जाता है, मतलब रुक्ष नहीं रहता, कड़क नहीं रहता, जिनका मल चिकना और ढीला हो जाता है, गांठदार नहीं होता, जिनके अंग प्रत्यंगों में मृदुता आ जाती है, मार्दव आ जाता है और चिकनापन आ जाता है। तो ये जो लक्षण जब आ जाते हैं तो इसका मतलब सम्यक स्निग्ध हो गया है वो पुरुष, अच्छी तरह से उसका स्नेहन हो गया है। अब 15वां प्रश्न है कि अस्निग्ध लक्षणम, यानी कि अस्निग्ध पुरुष के क्या लक्षण है, जिसमें स्नेहन अच्छी तरह से नहीं हुआ है उसके क्या लक्षण है।
तो अस्निग्ध पुरुष जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको स्नेहपान कराया ही नहीं गया है, या फिर जिनको स्नेहपान कराया तो है पर वमन द्वारा उन्होंने सारा स्नेह बाहर निकाल दिया है। तो ये 2 तरह के जो हैं अस्निग्ध प्रकार के पुरुष हैं। तो इनके लक्षण हैं पुरुष का रुक्ष या गांठ युक्त हो जाना, कड़क हो जाना, वायु का विलोम हो जाना, यानी कि अनुलोम नहीं रहना, विलोम हो जाना, अपोजिट हो जाना, जठराग्नि का प्रदीप्त ना होना, अग्नि प्रज्वलित ना होना, शरीर में मार्दव नहीं होता है, खुरदरापन होता है। तो शरीर में रुक्षता खुरदरापन आ जाता है और रुक्षता होती है सारे देह में। तो ये है अस्निग्ध लक्षणम, यानी अस्निग्ध पुरुष के ये लक्षण है। तो इस पे भी इसी तरह ऐसे क्यों आ जाता है, या स्निग्ध लक्षणम और अस्निग्ध लक्षणम मिलके भी ऐसे क्यों कई बार आ जाता है। अब इसी तरह से 16वां प्रश्न है कि अतिस्निग्ध लक्षणम, यानी कि जो अतिस्निग्ध हो जाता है पुरुष, जिसमें ज़्यादा स्नेहन हो जाता है, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो ऐसे पुरुष में शरीर में पीलापन आ जाता है, भारीपन आ जाता है, एक तरह की जड़ता आ जाती है, हैवी फील करता है वो, मल का जो है बिना पाक हुए निकलने लग जाता है, उसमें तंद्रा होती है ऐसे पुरुष में, उसको भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है और उत्क्लेश रहता है हमेशा। तो पाचकाग्नि मंद पड़ने की वजह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतना सारा जब स्नेह हो जाता है तो अग्नि जो है वो मंद पड़ जाता है। तो ऐसा होने पे जो है वो अतिस्निग्ध के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अस्निग्ध, अतिस्निग्ध और सम्यक स्निग्ध तीनों मिलाकर भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। अब 17वां प्रश्न देखते हैं, किम पानात् प्रथमम हिताहितम। इसका मतलब स्नेहपान से पहले क्या हित है और क्या अहित है। तो अब स्नेहपान के पहले दिन, यानी कि कल अगर आपको स्नेहपान करना है या कराना है तो उसके एक दिन पहले, यानी कि 24 घंटे पहले जो है वो ये नीचे दी हुए जो चीज़ें हैं ये आपको मात्रानुसार खानी है। तो इनमें आता है द्रव, यानी कि पतली जो होती है इस तरह की खिचड़ी या फिर दलिया। तो खिचड़ी दलिया जो थोड़े पतले होते हैं ये आप खा सकते हैं। गरम जो है पदार्थ थोड़े वो खाने हैं आपको, जो ऐसे पदार्थ जो अभिसंधि ना हो और जो बहुत ज़्यादा स्निग्ध भी ना हो, क्योंकि स्नेहन आपको करना ही है तो अधिक ज़्यादा स्निग्ध पदार्थ भी खाना नहीं चाहिए। तो जो अधिक स्निग्ध ना हो और संकीर्ण ना हो, जो कि परस्पर विरोधी वीर्य वाले जो चीज़ें हैं वो एक साथ ना खाई जाए। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पतला खाना खाना है, गरम खाना है, अनभिसंधि जो है वो खाना है, जो अधिक स्निग्ध नहीं है ऐसा खाना खाना है, और जो संकीर्ण नहीं है जैसे कि परस्पर विरोधी जो नहीं है वीर्य जिनके, तो ऐसा खाना खाना है। तो इसके लिए भी ऐसे क्यों एक कई बार आ जाता है, या कोई एक पदार्थ द्रव्य दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये स्नेहपान के पहले खाना योग्य है या नहीं, तो आपको उसके गुण जानने होंगे, वो अभिसंधि है, गर्म है, पतला है, कैसा है, उस हिसाब से उस MCQ का आंसर होगा। संचमन स्नेहपान का जो काल है वो बताया गया है कि दोपहर को, यानी कि अन्न के समय जब भूख लगती है तो ऐसे समय पर संचमन स्नेह का सेवन करना है। और जो संशोधन के लिए जो स्नेहपान का काल है वो है रात्रि को, जबकि खाया हुआ भोजन हमारा पूरी तरह पच जाता है। तो उस भोजन के पचने के बाद जो समय है वो है संशोधन के लिए दिए जाने वाले स्नेहपान के लिए। तो अब जो दोषों को शांत करने के लिए जो स्नेहपान किया जाता है वो संचमन स्नेहपान होता है, वो हम शमन करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इसका काल जो है वो माध्याह्न काल बताया गया है। तो जब इस समय क्या होता है कि जठर अग्नि जो है बहुत प्रज्वलित होती है और उसको अग्नि को कुछ आहुति चाहिए, उसमें कुछ डालना है हमें जिससे कि वो शांत हो। तो ऐसे समय पे जब जठराग्नि को जब स्नेह की आहुति मिलेगी तो वो अग्नि उसको भस्म कर देगी, स्वाहा कर देगी। तो जिसकी वजह से जो दोष होते हैं, बढ़े हुए दोष जो होते हैं, उनका शमन हो जाएगा। और संशोधन के लिए जो स्नेहपान करते हैं उसको जो हमारे जो मलायतन में जो दोष होते हैं तो उनको वहाँ से निकालना होता है, मलायतनों से उनको बाहर निकालना है। इसलिए जब रात्रि में जो खाया हुआ भोजन जो है वो पच जाएगा तो उसके बाद भूख लगने के पहले, लेकिन रात्रि के भोजन के बाद, तो इस बीच में जो है वो हमें ये संशोधन के लिए जो स्नेहपान है वो करना है। तो इससे ये होगा कि अगर भूख लगने पर इसको हम देंगे तो भी ये
तुरंत ही पच जाएगा, इसका पचन जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए संशोधन करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो नहीं रह जाएगी इसमें। इसलिए पचन होने के बाद लेकिन पूरी तरह फिर से भूख लगने के पहले इसको हमें रात्रि के समय इसको संशोधन के लिए इस्तेमाल करना है। अब 18 और 19वां प्रश्न जो है वो है पिते जीर्णे किम च हिताहितम। इसका मतलब स्नेहपान करने के बाद और उसके पच जाने के बाद, उसके बाद क्या हित है और क्या हित है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें आचार्य ने कहा है कि स्नानपान में उष्ण जल का सेवन करना चाहिए, यानी स्नेहपान करने के बाद और उसके पच जाने के बाद आपको स्नानपान में उष्ण जल का समावेश करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सिर्फ रात्रि में शयन करना है, दिवास्वाप या दिन में शयन नहीं करना है। मलमूत्र और अपान वायु का जो वेग है, डकार का वेग है, इन वेगों को रोकना नहीं है, तो धारण नहीं करना है इन वेगों को। और व्यायाम है, ज़ोर से बोलना है, चिल्लाना, क्रोध, शोक, शीतल ठंडे पदार्थों का सेवन और धूप सेकना, इन चीज़ों को आपको छोड़ देना है, त्याग कर देना है। और ऐसे स्थान पर सोना है जहाँ पर सीधे आपको हवा ना लगे। तो इन बातों का ध्यान देना है स्नेहपान करने के बाद और उसके पच जाने के बाद। इनमें से क्या हित है, क्या अहित है, ये देख के आपको आचरण करना है। और जितने दिन स्नेहपान किया गया हो उतने दिन और अगले उतने ही दिन, यानी उसके आगे के उतने, अगर 3 दिन स्नेहपान किया है तो वो 3 दिन और प्लस उसके आगे के और 3 दिन, इन नियमों का आपको पालन करना है। तो ये ऐसे क्यों इसके ऊपर आ जाता है कि किस तरह का आचार विचार आपको करना है जब स्नेहपान कर लेते हैं या जब वो पच जाता है उसके बाद। और MCQ आ जाता है कि कितने दिनों को तक के लिए आपको ये नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद 20 और 21वां प्रश्न है के मृदु क्रूर कोष्ठा। इसका मतलब मृदु और क्रूर कोष्ठ के व्यक्ति कौन होते हैं। तो इनके कैसे आप पता करेंगे कि मृदु कोष्ठ वाला कौन है और क्रूर कोष्ठ वाला कौन है। तो जिनका अच्छे स्नेहपान के बाद, यानी सिर्फ शुद्ध स्नेहपान कर लेने के बाद जिनका स्नेहन 3 दिन में हो जाता है वो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं, और जिनका स्नेहन 7 दिन में हो जाता है वो क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं। अब आचार्य ने मध्यम कोष्ठ का वर्णन यहाँ फिर से किया नहीं है, लेकिन अब जब मृदु कोष्ठ 3 दिन में है और क्रूर कोष्ठ 7 दिन में है, तो इसी अनुपात में बीच का जो समय है, चौथा, पाँचवा या छठा दिन, तो इन दिनों में जिनका स्नेहन हो जाता है तो वो मध्यम कोष्ठ के व्यक्ति, पुरुष माने जाएंगे। तो ये मृदु और क्रूर कोष्ठ की अवधि तो आचार्य ने दी है। मध्यम कोष्ठ के लिए चौथा, पाँचवा या छठा दिन, इनमें से किसी एक दिन भी जिसका स्नेहन हो जाता है तो वो व्यक्ति, पुरुष जो है वो मध्यम कोष्ठ का पुरुष माना जाएगा। तो इसके ऊपर भी MCQs आ जाते हैं कि मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति का स्नेहन कब, कितने दिनों में होता है, क्रूर कोष्ठ वाले का कितने दिन में होता है और मध्यम कोष्ठ वाले का कितने दिन में हो सकता है। तो चौथा, पाँचवा, छठा, कोई भी इसमें से जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर सकते हैं। अब 22वां प्रश्न है का व्यापदः, मतलब स्नेह का अगर यथाविधि सेवन नहीं किया जाता है तो उससे कौन से व्यापद यानी कि उपद्रव होते हैं। तो इसके ऊपर भी ऐसे क्यों आ जाता है कि स्नेह का सेवन अगर ठीक तरह से नहीं किया गया, यथाविधि नहीं किया गया, तो कौन से व्यापद होते हैं या उपद्रव होते हैं वो लिखिए। तो अब अगर जिसका पित्त बहुत बढ़ा हुआ है और अग्नि बलवान है, ऐसे पुरुष ने अगर स्नेहपान कर लिया तो क्या होगा, उसका स्नेह जो है, जठर अग्नि का जो तेज है, तो वो तेज जो है स्नेह को भस्म कर देगा और स्नेह को पचाकर ये अग्नि और भी बलवान हो जाएगा। जैसा कि कहावत भी हम जानते हैं कि जब आग में हम स्नेह डालते हैं, तेल डालते हैं, या जो भी ये जो स्नेह किसी भी तरह का अगर हम आग में डालते हैं तो अग्नि और भड़कता है, ये तो हमें पता है। तो ऐसी अग्नि में अगर हम ज़्यादा स्नेह डाल देंगे तो ये उस अग्नि उस स्नेह को पचाकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, जिससे कि जो ओज है, ओजो धातु जो है वो क्षीण हो जाएगा और बहुत तरह के उपद्रव हो जाएंगे, जिसमें कि तीव्र तृष्णा जो है वो एक बहुत प्रधान उपद्रव है। जो बहुत प्यास लगती है, एकदम बहुत ज़्यादा तीव्र जो है प्यास बढ़ जाती है, तो ये उपद्रव हो जाता है। और ऐसी अग्नि को फिर शांत करने के लिए जो हैवी खाना अगर भी कोई खाता है, गरिष्ठ अन्नपान, जो गुरु अन्नपान भी अगर कोई करता है तो वो भी ऐसी अग्नि को बुझा नहीं पाता है। ऐसी अग्नि के लिए फिर शीतल जल, ठंडा पानी ही काम में आता है। तो ऐसे ये का इलाज करने के लिए फिर शीतल जल ही दिया जाता है।
तो ये उपद्रव या व्यापद होते हैं अगर स्नेह का हम यथाविधि सेवन नहीं करेंगे तो, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो। अब स्नेह का अगर अजीर्ण हो जाए या फिर तृष्णा या तीव्र प्यास जो है वो अगर हो जाए तो उसकी चिकित्सा किस तरह से की जाएगी? तो इसमें सबसे आवश्यक जो होता है वो है वमन। तो वमन करा के ऐसे पहले जो स्नेह है उसको निकाल देना है। उसके बाद जो रुक्ष अन्नपान है और ठंडा पानी इनको पिला देना है और उसके बाद फिर से वमन करा देना है। तो ऐसा किस लिए, मतलब वमन पहले तो आवश्यक है, वमन करा दिया, स्नेह निकल गया, इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि स्नेह पूरी तरह से नहीं निकला है तो ऐसे में रुक्ष अन्नपान खिलाना है, जिससे क्या होगा कि वो रुक्ष जो द्रव्य अंदर गया है वो स्नेह उसमें चिपक जाएगा और फिर शीतल जल हम पिलाएंगे तो वापस वमन उस व्यक्ति को हम करा देंगे और इस तरह से जो बचा हुआ स्नेह है वो भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो शीतल जल का उल्लेख किया गया है और सुश्रुत ने तो फिर उष्णाम्बुना वमेत यानी कि गर्म जल का वर्णन किया है, तो ऐसा परस्पर विरोधी वर्णन क्यों किया गया है? तो इसका एक समाधान ये हो सकता है कि पित्त प्रधान वाले पुरुष को जो है वो शीतल जल से वमन कराना चाहिए तथा जो कफवात प्रकृति वाले जो पुरुष हैं उनको गर्म जल से वमन कराना चाहिए। दूसरा एक और समाधान ये भी हो सकता है कि यहाँ पर चरक ने जो लिखा है वो है उदीर्ण पित्त के बारे में बताया गया है और सुश्रुत ने जो बोला है वो शीते वात कफार्तस्य यानी कि जो शीतकाल में और जो वात और कफ से पीड़ित रोगी हैं उनको वमन कराने के बारे में कहा गया है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने उष्ण जल का प्रयोग कहा गया है, जबकि चरक ने उदीर्ण पित्त वालों के लिए यानी पित्त जिनका बढ़ गया है उनके लिए कहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो शीतल जल से वमन कराने के लिए बताया गया है। वामदोष युक्त जो पित्त होता है उसमें घृतपान करने के लिए मना किया गया है, घृतपान का निषेध बताया गया है। साम पित्त में जो होता है विशेषतः अच्छा घृतपान जो खाली स्नेहपान जो होता है उसका निषेध बताया गया है। ये एक MCQ आ जाता है कि साम पित्त में किस चीज़ का निषेध बताया गया है, तो घृतपान और विशेषतः अच्छा घृतपान इसका निषेध साम पित्त में बताया है। घृत जो होता है घी वो संपूर्ण शरीर में हमारे चला जाता है और पित्त से ही पूरे शरीर का रंग डाल देता है, जैसे कि पित्त ही हर जगह पर पित्तमय हो जाता है शरीर हमारा, इसीलिए जिनका साम पित्त है, आमदोष युक्त पित्त है, ऐसे लोगों में अच्छा घृतपान मना किया गया है। तो स्नेह व्यापक जो होते हैं, उपद्रव जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं इसकी वजह से, जो स्नेह की वजह से जो उपद्रव होते हैं अगर नियम अनुसार सेवन नहीं किया जाए तो वो होते हैं तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, ज्वर, स्तंभ, विसज्ञता, कुष्ठ, खुजली, पांडुरोग, शोफ, अर्श, अरुचि, तृषा, उदर विकार, ग्रहणी दोष और स्थैमित्य और बोलने में असमर्थता, शूल और आमदोष। तो ये सारे स्नेह व्यापद है जो कि अगर आप स्नेह का नियमानुसार विधि पूर्वक अगर सेवन ना करें तो ये सारे व्यापद हो सकते हैं। तो इनके ऊपर स्नेह व्यापद के ऊपर MCQ हर बार मोस्टली आ ही जाता है। अब 23वां प्रश्न है सिद्धयश्च कहा, इसका मतलब ये जो स्नेह व्यापद है इन स्नेह व्यापदों की चिकित्सा क्या है, तो इसके ऊपर भी MCQ आ जाता है या फिर व्यापद और चिकित्सा दोनों मिला के भी प्रश्न आ जाता है कई बार। तो इन स्नेह व्यापदों की चिकित्सा इस तरह से की जाती है कि सबसे पहले वमन कराएं, उसके बाद स्वेदन और निश्चित काल तक इसकी प्रतीक्षा करनी है वमन और स्वेदन की। इसके बाद पुरुष या रोग के बल और बलाबल को देखकर विरेचन देना है, तक्र का प्रयोग करना है, अरिष्ट प्रयोग करना है, वृक्ष पदार्थ देने हैं, वृक्ष पदार्थ पेय भी और वृक्ष भोजन इन दोनों का ही सेवन करना है, गोमूत्र देना है और त्रिफला का सेवन करना है। तो ये जो चिकित्सोपक्रम है ये है स्नेह व्यापद की चिकित्सा के लिए। अब स्नेहजनित रोगों के होने में क्या कारण है, मतलब स्नेहजनित रोग क्यों होते हैं? तो अगर हम विपरीत समय में स्नेह का सेवन करें, जिस समय बताया गया है उस समय पे नहीं किया जाए, अलग समय पे गलत समय पे किया जाए, अहितकर स्नेह का पान किया जाए, जैसे कि जिनमें घृत बताया गया है उन्होंने तैल पान कर लिया, वसा मज्जा पान कर लिया, या जिनमें वसा मज्जा पान बताया गया है उन्होंने घृत पान कर लिया। तो अहितकर स्नेह का अगर पान कर लिया, मात्रा के विपरीत अगर सेवन कर लिया, जितनी मात्रा बताई है उससे कम या उससे बहुत ज़्यादा अगर सेवन कर लिया,
नियमों के विपरीत आचरण करने से, जो नियम बताए गए हैं, जैसे जहाँ डायरेक्टली हवा ना लगे ऐसी जगह सोना है बोला गया है, लेकिन हम एकदम खुली हवा में अगर सो गए, तो इस तरह नियमों के विपरीत अगर हम आचरण करते हैं और अधिक दिनों तक स्नेह सेवन करते रहने से, यानी जो मात्रा दिन जो बताए गए हैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन, इससे भी अधिक ज़्यादा दिनों तक अगर हम स्नेह का सेवन करते रहें, तो ऐसे सब अहितकर आहार विहार करने से स्नेह जनित रोग जो हैं वो होते हैं। तो ये हेतु है, स्नेह जनित रोगों के हेतु क्या है, कारण क्या है, तो ये कारण है जिनकी वजह से स्नेह जनित रोग होते हैं। अब 24वां प्रश्न जो है वो है अच्छे संशोधने चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते। इसका मतलब संशोधनार्थ यानी संशोधन के लिए जो अच्छे स्नेहपान किया गया है या किया जाता है उसकी क्या विधि है, किस तरह से वो किया जाना चाहिए। तो स्नेह सेवन के जो 3 दिन के बाद है विरेचन पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो स्नेह जब आप स्नेहपान कर लेंगे उसके 3 दिन के बाद विरेचन पदार्थ का सेवन होना चाहिए। इस बीच जो है स्नेह युक्त उष्ण मांसरस और भात का सेवन करना है। तो मांसरस जो है उसको उष्ण रखना है और उसमें थोड़ा स्नेह होना चाहिए और इसके साथ भात मिलाकर इसका सेवन इन बीच के इन 3 दिनों में करना चाहिए। तो ये इसलिए कि कफ दोष को हमें किसी तरह से नहीं बढ़ने देना है। इस तरह से ये आहार विहार कहा गया है कि स्नेह सेवन के 3 दिन के बाद विरेचन पदार्थ का सेवन करना है और ये बीच के पीरियड में उष्ण मांसरस, स्नेह युक्त उष्ण मांसरस को भात के साथ सेवन करना है। अब जिनको वमन के लिए स्नेहपान कराया गया है तो उनको स्नेहपान के 1 दिन के बाद वामक द्रव्य का जो है सेवन करा के उनका वमन करा देना चाहिए। और जिनको संशमन के लिए स्नेहपान कराया गया है तो संशमन के लिए स्नेहपान का जो है वो जिसको कराया है उसका विरक्त के समान आहार विहार होना चाहिए। विरक्त मतलब जिसका कि विरेचन हो चुका है या फिर जिसको विरेचन करा दिया है, ऐसे व्यक्ति का जो आहार विहार है उसी के समान संशमन के लिए जो स्नेहपान जिसका होता है उसका आहार विहार होना चाहिए। तो अब ये विरक्तवत जो है, जो कि विरक्त यानी जिसका विरेचन हो चुका है या करा दिया गया है, इसके बारे में जो है डिटेल में वो आएगा चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 में, जो विरेचन अध्याय है उसमें आ जाएगा ये। तो यहाँ बस इतना ही देखना है कि वमनार्थ जो स्नेहपान दिया जाता है उसके लिए क्या करना है और संशमन के लिए जो दिया जाता है उसके लिए क्या करना है। अब 25वां और आखिरी प्रश्न जो है वो है विचारणा केशु योज्या विधिना केन तत्प्रभो। इसका मतलब उक्त विचारणाएं जो है इनका किन में और किस विधि से प्रयोग करना चाहिए। तो किन लोगों में इसका प्रयोग करना है और किस तरह से करना है, ये आखिरी सवाल पूछा है अग्निवेश ने। तो इसके लिए आचार्य ने कहा है कि जो घृत तेल वसा मज्जा का सेवन अपनी इच्छा से नहीं करते हैं और जो हमेशा घी आदि का सेवन करते रहते हैं, जिनका कोष्ठ मृदु है, जो कष्टों को सहन नहीं कर सकते हैं और जो हर रोज़ मद्यपान करते हैं, प्रतिदिन मद्यपान जो करते रहते हैं, तो उनके लिए विचारणाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नेह की विचारणाएं जो है उनका प्रयोग इन लोगों में होना चाहिए जो घृत तेल वसा मज्जा का सेवन अपनी इच्छा से नहीं करते और या फिर जो हमेशा करते ही रहते हैं, जिनका मृदु कोष्ठ है, जो कष्टों को सहन नहीं कर सकते और जो हमेशा मद्यपान करते हैं। तो ऐसे लोगों में इन विचारणाओं का प्रयोग विधिवत करना चाहिए। अब इस अध्याय के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि 5 प्रस्तुति की पेया जो है उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इस पर एमसीक्यू भी आता है कि इनमें से कौन सा कंटेंट 5 प्रस्तुति की पेया में है कि नहीं है, और एसएक्यू भी आ जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर लर्न कर लीजिए। तो 5 प्रस्तुति की पेया जो है वो घी, तेल, वसा, मज्जा और चावल, इन सभी को एक एक प्रसूत लेकर, यानी कि 1 प्रसूत घी, 1 प्रसूत तेल, 1 प्रसूत वसा, 1 प्रसूत मज्जा और 1 ही प्रसूत चावल, इन सबको समान मात्रा में 1 प्रसूत लेकर जो पेया बनाई जाती है, पेया निर्माण की विधि से विधिवत जो पेया बनाई जाती है वो 5 प्रसूति की पेया होती है। तो आज के माप के हिसाब से 1 प्रसूत यानी कि लगभग 80 ग्राम के करीब आ जाता है। तो इसमें से हर एक चीज़ को 80-80 ग्राम लेना है और इन सबको मिलाकर पेया की निर्माण विधि से जो पेया बनाई जाती है उसे 5 प्रस्तुति की पेया का नाम दिया गया है। अब कुछ रोग विशेष के हिसाब से स्नेहन द्रव्यों का निषेध या प्रयोग बताया गया है, जैसे कि कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में कौन से स्नेहन द्रव्यों का निषेध है।
तो जो ग्राम्य आनुप और औदक मांस इनमें निषिद्ध है, जो कि ग्राम्य मतलब जो गांव में पाले गए हैं जानवर हैं, आनुप मतलब जो जल प्रधान देश के हैं, और औदक मतलब जो हमेशा पानी में रहने वाले हैं। तो ऐसे प्राणियों का मांस निषिद्ध बताया गया है। गुड़, दही, दूध और तिल ये भी इनमें निषिद्ध है। तो कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में ये द्रव्य स्नेहन के लिए निषिद्ध है। और इन्हीं रोगों में, कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में कौन से स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए? तो जो द्रव्य इन विकारों को पैदा नहीं करेंगे, इन विकारों को नहीं करेंगे, और जो इन रोगों को हरण भी कर लेंगे, ऐसे औषध जो है इन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह से स्नेहन किया जा सकता है। तो ऐसे द्रव्यों से स्नेह सिद्ध करना है, उनसे स्नेहन करना है, विधि पूर्वक करना है। और पिपली, हरित की त्रिफला, इनसे सिद्ध स्नेह जो है वो भी इन रोगों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि सर्वप्रथम स्नेहन होना चाहिए, उसके बाद स्वेदन, और उसी के बाद अंत में से फिर संशोधन और या फिर संशमन, जो भी दोनों में से कराना है वो कराना चाहिए। तो ये ही सीक्वेंस है, स्नेहन, स्वेदन और फिर संशोधन या संशमन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पर स्नेहाध्याय जो है हमारा चरक सूत्र स्थान का अध्याय 13 जो है वो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं बात करूँगी इसी अध्याय के एक पाठ के बारे में, जो है स्नेह की प्रविचारणाएँ। तो स्नेह की जो 24 विचारणाएँ या प्रविचारणाएँ बताई गई हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस इसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कई बार लगभग 5 मार्क का सवाल इसके ऊपर आ जाता है, तो ऐसे तो ज़्यादा लगते नहीं हैं 5 मार्क, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, जान देंगे इस वीडियो को, तो ये मार्क्स आपके हाथ में है। तो अगले वीडियो में हम इसी बारे में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के ऑडियो को जो है म्यूट कर दीजिए। तो म्यूट करने से इन नोट्स को आप रिटर्न नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर ये नोट्स आपको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो अपने पास इसका प्रिंट आप निकाल के रख लेंगे तो एग्ज़ाम के पहले पढ़कर जा सकते हैं। तो मैंने पूरी तरह कोशिश की है कि मैं सिंपल टर्म्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करके बता सकूं। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि 2 वीडियोस में मैं एकदम सिंपल टर्म्स में मैं इसको कवर कर सकूं। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में स्नेह की प्रविचारणाओं के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।